everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss a new thing with a new start. That's Sanskrit Sandhi. Sanskrit Sandhis, like the what are the kinds of Sandhi, what are Sandhi, and these all are we are going to discuss in this video. तो let's start discussing. देखो संधि क्या होती है हम ये डिस्कस करेंगे. संधि के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप का क्या यूज़ होता है संस्कृत में, हम वो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे. तो अब हमारी जो संधि होती है संस्कृत में, ये होती क्या है. सबसे पहली चीज़ तो हमें ये बतानी चाहिए ना कि संधि क्या होती है. एक्चुअली ना व्याकरण में जब भी दो वर्ण या ध्वनियाँ एक साथ मिलती है तो उन्हें ही मतलब उनमें जो चेंजेस होते हैं उन्हें ही हम संधि कहते हैं. लाइक ग्रामर में कोई भी वर्ड्स आप ऐड कर रहे हो और उसमें कुछ चेंज आ रहा हो तो वो जब आप उनमें जो चेंज आता है ना उसी को ही संधि कहते हैं. संधि शब्द का जो मीनिंग है ना वो ही मेल होता है. मेल मतलब कुछ शब्दों में दो ध्वनियों का आपस में मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होना, इसे ही हम संधि कहते हैं. और ये कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपको ये तो नहीं पता होगा अभी ये कौन सी संधि है, बट वी कैन टेक एन एग्जांपल. लाइक आवर एग्जांपल इज गिरी प्लस ईश. एक वर्ड है गिरी प्लस ईश. तो हम ना इसको जब देखो ये दोनों वर्ड्स को हम ऐड करते हैं ना तो हम इन्हें गिरीश लिखते हैं. एक छोटी की मात्रा है और एक बड़ी की, और जब दोनों ऐड होते हैं तो इसमें एक ई की माला आती है और वो है बड़ी ई की. तो ये क्या है, चेंज आया, वो विकार आया संस्कृत में, वो संधि में जो चेंज आया दोनों वर्ड्स में, ये ही संधि है. अब हर संधि के अलग अलग वो चेंजेस होते हैं और वो कैसे होते हैं, लेट्स सी देम. एक्चुअली ना संधि थ्री टाइप्स की होती है. नहीं, फर्स्ट वन इज स्वर संधि. संधि थ्री टाइप्स की होती है. पहली तो होती है स्वर संधि. सेकंड वन इज व्यंजन संधि. एंड द थर्ड वन इज विसर्ग संधि. इन सब के भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा संधियाँ होती हैं एक्चुअली. इन सब के भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्वर संधि सीखेंगे. स्वर संधि के भी एक्चुअली ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं. स्वर संधि भी 5 टाइप्स की होती है. ये जो स्वर संधि है ना ये भी 5 टाइप्स की है. एंड दीज आर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, एंड द लास्ट इज अयादि संधि. ये 5 टाइप्स होते हैं संधि के. पहले पार्ट के स्वर संधि. स्वर संधि भी 5 टाइप्स की होती है. और इस वीडियो में आज हम इसकी जो स्वर संधि का फर्स्ट संधि है दीर्घ संधि, ये सीखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है. नेक्स्ट वीडियो गुण संधि, and the next video वृद्धि, then yan, and then ayadi sandhi, and then we will move to व्यंजन संधि and विसर्ग संधि parts also. तो स्वर संधि होती क्या, आप जानते हो स्वर संधि क्या होती है. जो भी जिसमें भी स्वर आते हैं, स्वर तो एवरीवन नोज इन हिंदी व्हाट आर स्वर. जो भी स्वर में जो चेंज आता है ना दो स्वरों को मिलाकर, वो स्वर संधि होती है. इसकी भी 5 टाइप्स होते हैं और सबसे पहले हम कौन सी कर रहे हैं, दीर्घ संधि. तो देखते हैं अभी दीर्घ संधि होती क्या है. दीर्घ संधि ना बहुत इजी है. या कोई भी ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, देखो ह्रस्व और दीर्घ स्वर. या तो कोई ले लो ह्रस्व या दीर्घ स्वर. कौन कौन से होते हैं, जैसे अ होता है, अ, आ, ई, ऊ. ठीक है. और आप ये भी होता है, एक और होता है हमारा री. ये सब ह्रस्व और दीर्घ स्वर है, मतलब टोटल बस यही होते हैं. अगर इनके बाद मतलब दो वर्ड्स हैं, मतलब इन सब के बाद, अगर इन सब के बाद कोई सा भी ये सेम स्वर आ जाए, मतलब जैसे कि देखो अगर अ है पहला वर्ड है हमारा अधिक. दो वर्ड्स होते हैं ना, दो वर्ड्स को ऐड करके पहला वर्ड है अधिक और दूसरा वर्ड जो है इसमें वो भी अधिक है. ठीक है. इन दो वर्ड्स को ऐड करके इनकी संधि देखते हैं क्या बनेगी. इसके अधिक अधिक जब आप बोल रहे हो ना तो लास्ट में अ आता है. ये एक हर व्यंजन के वर्ड के लास्ट में एक स्वर छुपा होता है. कोई भी वर्ड, क्योंकि अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ ये क्या बनेगा, अ प्लस ध
प्लस छोटी ई प्लस क प्लस अ। इसका संधि विच्छेद ये होगा, मतलब इसके वर्ड के लास्ट में क्या छुपा हुआ है, एक अ छुपा हुआ है। इसके लास्ट में एक अ है, मतलब अधिक के लास्ट में क्या है, एक वर्ड है, और इसके स्टार्टिंग में एक अ है, इसके स्टार्टिंग में भी एक अ है। जब अ और आ मिलेंगे तो ये बनाएंगे एक मात्रा आ, मतलब जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये इन अ की जगह आ जाएगा आ। अधिकाधिकः, अधिकाधिकः, ये बन गई हमारी संधि। कोई भी वर्ड हो, मतलब उसके बाद में अगर अ या फिर अ आ रहा है, देखो अ और आ, देखो ये वर्ड सिमिलर सिमिलर होते हैं ना, अ आ होने उन्हीं की लाइन में चाहिए, चाहे वो अ आ हो ई हो। इन दोनों को ऐड करके छोटे वाला, अब अ है और बड़े वाला अ ले लो, छोटा अ होता है बड़ा आ होता है, तो ये छोटा और बड़ा ऐड करो तो भी आ ही होगा, है ना। जो भी बड़े वाला है वो ही हमेशा आएगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, छात्र प्लस आवास। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, हर वर्ड के लास्ट में ये अ तो होता ही होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो वो आता ही आता है, कोई भी वर्ड इनके बिना नहीं बना होता, स्वर के बिना कोई भी वर्ड किसी स्वर के बिना नहीं बना होता। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में एक अ है, सॉरी हमने गलती से यहाँ लगा दिया, इसके लास्ट में एक अ है और इसके स्टार्टिंग में आ है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, आ, मतलब ये हो जाएगा छात्रावासः, छात्रावासः। कितना इजी और सिंपल है, कुछ नहीं करना, टॉपिक बहुत आसान है और हमने बड़ी जल्दी इसको कर लिया, है ना। दोनों आ है तो भी आ ही हो जाएगा। लेट मी राइट इट ओवर हियर, देखो अ है प्लस आ है तो वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। अ है प्लस अ है तो भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ है प्लस अ है, ये तो भी आ हो जाएगा। आ और आ दोनों ही आ है तो भी ये आ ही रहेगा, ठीक है। ये तो अ आ के लिए हो गया। अब देखते हैं जो हमारा सेकंड स्वर लिखवाया था हमने, ई। चलो ई के लिए देखते हैं। देखो मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ, अगर छोटी ई और दोनों छोटी ई हैं तो ये बड़ी ई बन जाएंगी। अगर एक हमारे पास छोटी है और एक हमारे पास बड़ी है तो ये तो भी बड़ी ई बन जाएंगी। अगर एक हमारे पास बड़ी है और एक छोटी है तो भी ये बड़ी ई बनेंगी। दोनों बड़ी हैं तो भी ये बड़ी ई बनेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, मुनि प्लस ईश्वरः, मुनि प्लस ईश्वरः, ईश्वर का। अब यहाँ तो छोटी ई है और इस साइड बड़ी ई है, देखो छोटी ई कहाँ गई और बड़ी ई बना देती है, मतलब ये हो जाएगा, सॉरी मुनीश्वर। अब ये ई तो हट जाएगा क्योंकि इसका तो संधि में हो गया ऑलरेडी, मुनीश्वर, ये बन गई हमारी संधि। जो इन दोनों में चेंज आया वो हो गई हमारी संधि, है ना, बहुत सिंपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल लाइक, देखो एक तो हमने स्टार्टिंग में लिया था छोटी ई और बड़ी ई थी, तो ये बड़ी ई गिरीश हो गया था। अब एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि क्या ले सकते हैं हम, नारी प्लस इष्टः, ये ले लेते हैं, नारी प्लस इष्टः, दैट्स अ नाइस एग्जाम्पल। अब नारी की इसमें बड़ी की मात्रा है और उसमें छोटी ई की, तो ये हो जाएगा नारीष्ठः, नारीष्ठः। तो ये हमारे स्वर संधि के दो सीख लिए हमने स्वर, एक तो अ हो गया, एक अ ई हो गई और ई भी हो गई। अब ऊ और री बचे हैं बस। देखो ऊ में क्या होता है, ऊ में भी सेम कंडीशंस हैं। कैसे, छोटा ऊ और छोटा ऊ ऐड करो, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ऐड करो, क्या बनेगा, बड़ा ऊ, वेरी नाइस। बड़ा ऊ और छोटा ऊ ऐड करो तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ मतलब दोनों ही बड़े ऊ ऐड कर लो तो क्या बनेगा, बड़ा ही ऊ बनेगा, है ना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक क्या लें,
भू प्लस ऊर्ध्वः। थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हमने लिया भू प्लस ऊर्ध्वः, ठीक है। अब देखो यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा ऊ ही बन जाएगा, भूर्धवः। कितना सिंपल है ये तो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लघु प्लस ऊर्मी। लाइक आवर सेकंड एग्जांपल इज लघु प्लस ऊर्मी। तो ये भी ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, तो मतलब ये हो जाएगा बड़ा ऊ, लघु ऊर्मी। कैसी सिचुएशन हो हमेशा बड़ा ही आएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई हमारी ऊ की भी संधि हो गई, दोनों ऊ की। अब एक री बचा। पता है री तो बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या होता है, एक री होता है एक साइड और दूसरी साइड होता है एक और री। दोनों साइड री ही री होते हैं, और तो कुछ है नहीं, री में एक छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। और जब दोनों को ऐड करते हैं ना तो एक बड़ा री बन जाता है। बस जैसे इसमें एक है तो उसमें दो होंगे, बस एक बड़ा री बन जाएगा। जैसे कि इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, मात्र प्लस ऋणः, मात्र प्लस ऋणः। यहाँ री है, यहाँ री है, तो री और री जब ऐड होंगे ये क्या बन जाएंगे, बड़ा री। जैसे मात्रेण बन गया ना बड़ा री। दो, एक री में तो एक मात्रा आती है, इसमें दो आई। देखो एक री में एक मात्रा आती है, इसमें दो री लगा दिए, बस री वाली तो बहुत ईजी है। तो हमारा जो ये संधि का टॉपिक है ना, संधि का फर्स्ट टॉपिक, स्वर संधि का फर्स्ट पार्ट, हमारी जो दीर्घ संधि है ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं हो गया। आगे हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू नाउ। दैट इज आवर क्वेश्चन इज वधू प्लस उत्सव। एक बड़ा हु है एक छोटा हु है। अब बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, इसकी संधि क्या बनेगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।